साथ साक्षी ट्रेंड। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कल तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। इन सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला भी कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कल तीसरे चरण के मतदान होना है, किन किन दिग्गजों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, कल मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान होगा और मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर 1,70,00,000 से ज्यादा मतदाता जो है वो अपना फैसला ईवीएम में कैद करते हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है वो राजधानी भोपाल संसदीय सीट पर है। उनमें 3 लोकसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुना, शिवपुरी, राजगढ़ और विदिशा लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुना की बात करें तो सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। इस बार कांग्रेस की जगह वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया के सामने कांग्रेस के राव यादव जो है वो चुनौती बनकर खड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको भाजपा उम्मीदवार केपी सिंह यादव के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से एक बार फिर सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं अगर राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है और यहाँ का मुकाबला भी काफी रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ से चुनावी दंगल में दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राजगढ़ पर वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के रोडमल नागर उनको चुनौती दे रहे हैं। दोनों ही नेताओं के बीच काफी कसमकस वाला मुकाबला माना जा रहा है। बात करें 2014 और 19 की तो रोडमल नागर ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2019 में रोडमल नागर ने कांग्रेस की मोना सुस्तानी को यहां से हराया था। दिग्विजय सिंह इस बार अपने को आखिरी चुनाव बताकर चुनावी दंगल में दम दिखा रहे हैं, तो रोडमल नागर भी लगातार मोदी सरकार की गारंटियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिवराज की बात कर लेते हैं, जहां वो विदिशा से दम दिखा रहे हैं। शिवराज के जो गृह क्षेत्र विदिशा है वो भी काफी दशकों के बाद अपने गृह क्षेत्र विदिशा से चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं और सबसे बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर वो चुनाव में दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस पार्टी ने भी अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा को चुनौती देने के लिए उतारा है। इस सीट का मुकाबला भी रोमांचक है। दोनों सीनियर नेताओं के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव में ही शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो लाडली बहनाओं का जो आशीर्वाद है वो विदिशा संसदीय सीट से पूर्व सीएम शिवराज को अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि वो जीत का लंबा टारगेट लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मुरैना की बात कर ले, जहां पर कल मतदान होगा, यहाँ का मुकाबला भी त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकट पर रमेश चंद्र गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है और इसके बाद में यहाँ का मुकाबला रोमांचक हो गया है। भाजपा से शिव मंगल सिंह तोमर तो कांग्रेस से सत्यपाल सिंह सिकरवार जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं और तीनों ही नेता पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर यहां से जीत दर्ज करके आए थे। भोपाल में आलोक शर्मा और रोनी यादव के बीच में भी काफी महत्वपूर्ण जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। एमपी की राजधानी अगर भोपाल की हम बात करें तो भाजपा के आलोक शर्मा के सामने जो है अरुण श्रीवास्तव ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही नेताओं के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा रोड मैप जो है वो भोपाल से ही बनाया और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को यहाँ से बड़ी शिकस्त दी थी। सागर और बैतूल की अगर बात करें तो यहाँ का मुकाबला भी रोमांचक है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से पूरी दमखम के साथ यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया। भाजपा की लता वानखेड़े तो कांग्रेस के गुड्डू राजा बुंदेला सागर संसदीय सीट पर दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी बैतूल की अगर हम बात करें तो दुर्गादास यहाँ से चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस के रामू टेकाम एक बार फिर दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही नेताओं की जो शय और मात का जो खेल है
वो आदिवासी वोट बैंक के बीच में उलझा हुआ ही दिखाई दे रही है। ग्वालियर, मुरैना और भिंड इलाके की अगर बात करें तो ये वो इलाका है जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े चेहरे जो हैं वो इस इलाके से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद वीडी शर्मा, सीएम मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड, मुरैना को पूरा छान कर रख दिया था और लगातार उनकी जनसभाएं देखने को मिली। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया और भिंड, मुरैना का ये वो इलाका है जहां पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच काफी मुकाबला देखने को दिलचस्प वो नजर आ रहा है। वहीं अगर हॉट सीट की इनमें से बात करें तो गुना है जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला कल होना है। राजगढ़ है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की किस्मत जो है वो ईवीएम में कल कैद होती हुई नजर आएगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फैसला भी कल मतदाता सुनाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये 3 वो सीटें हैं जहां पर जो रोमांचक मुकाबला है वो देखने को मिलेगा और 3 बड़े दिग्गज नेताओं का जो फैसला है वो मतदाता कल ईवीएम में कैद करते हुए हमको नजर आएंगे। संदीप, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आयोग की बनी हुई है कि मतदान परसेंटेज जो है, वोटिंग प्रतिशत, वो कैसे बढ़ाया जा सके। तो क्या कुछ उसको लेकर रणनीति बनाई गई है? देखिए, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 4 फेसेस में लोकसभा के चुनाव थे और 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जहां पर साल 2019 के मुकाबले लगभग 10% कम वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद में निर्वाचन आयोग की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आई थी और 60 के आसपास जो है वो इन 2 चरणों में जो मतदान है वो मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। वहीं अब कल जब तीसरे चरण की मतदान होना है तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर खासा जोर दिया है और शायद यही कारण है कि जिन लोकसभा सीटों पर अभी कल मतदान होगा वहां पर निर्वाचन आयोग ने पहले से अपनी तैयारी की थी और फोन कॉल्स के माध्यम से जो लोग बाहर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया है। वहीं तमाम जगहों पर जन जागरूकता के अभियान चलाए गए। स्वीप प्लान के तहत निर्वाचन आयोग की ओर से अलग अलग जो रणनीति है वो बनाई गई थी और लगातार मतदाताओं में जन जागरूकता के अभियान चलाए गए थे। ग्वालियर की बात कर ले जहां पर कल शाम को ही निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारियों ने मशाल निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया है। तो ऐसे अलग अलग आयोजन जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए हैं। वहीं सुबह का जो समय होता है गर्मी की तपश की वजह से भी कहीं ना कहीं मतदान कम होने की बात सामने आई थी। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ने अपनी बी प्लान तैयार किया और सुबह के जब समय है तो उसमें कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनको वोटिंग में लेट ना हो तो उनके लिए कैसे अलग व्यवस्था की जाए और अधिकारियों को ये हिदायत भी दी गई कि तमाम जो मतदाता पोलिंग बूथ पर आएंगे वो जल्दी वोट डाल सके, इसकी व्यवस्था भी अधिकारी करें। ये निर्देश जो हैं वो निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए हैं। तो वहीं राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसको लेकर मंथन किया और 2 चरणों में कम हुए वोटिंग ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के लिए अपनी प्लानिंग बनाई और तमाम बूथ के नेता और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वो सुबह जल्दी उठकर पूरे एक्टिव मोड में रहे और मतदाताओं को घर से बाहर लेकर जाए और मतदान कराए और पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह ही तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। ऐसी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। तो वही कांग्रेस ने भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और अपने पक्ष में मतदान की जो अपील कांग्रेस करती हुई नजर आ रही थी वो उसको कराती हुई वो दिखाई दी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जब कल मतदान होगा तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी और निर्वाचन आयोग की ओर से जो दम लगाया गया है वो कितना कारगर सिद्ध होता है और मतदान प्रतिशत तीसरे चरण के लिए बढ़ता है या फिर जो गर्मी की तपश मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है इसका असर जो है वो एक बार फिर लोकसभा चुनाव के जो तीसरे चरण में मतदान कल होना है उस पर हमको देखने को मिलता है। ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कल तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होना है जहां 9 लोकसभा सीटें जो है वो मैदान पर है और कई दिग्गज नेता जो हैं वो इस चुनाव में मैदान में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता अपना मताधिकार कैसे उपयोग करती है, किसको अपना आशीर्वाद देती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।